नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सामरिया। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन जो पढ़ेंगे वो राजस्थान के जो जीके में जो विरोधाभास वाले जो प्रश्न होते हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, जिसमें जैसे बादशाह की सवारी कहाँ निकलती है, जबकि बादशाह होली कहाँ मनाई जाती है, गणेश जी के विभिन्न प्रकार के मंदिर और विभिन्न प्रकार के जैसे तारागढ़ और कहाँ कहाँ पर है, तारागढ़ बूंदी में भी है, अजमेर में भी है। ऐसे बहुत सारे, जैसे राजस्थान के गांधी कौन से हैं, मारवाड़ के गांधी कौन से हैं, वागड़ के, ऐसे बहुत सारे जो विरोधाभास वाले जो प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे हम इस सीरीज में। और इस जो टॉपिक का नाम भी रख रहे हैं अपन, वो टॉपिक का नाम क्या रख रहे हैं? विरोधाभास। ठीक है, टॉपिक का नाम ही क्या रख रहे हैं अपन? टॉपिक का नाम रख रहे हैं अपन विरोधाभास। यानी कि जो भी विरोधाभास वाली जो मुद्दे होंगे उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। जैसे अपन बात कर सकते हैं भामाशाह, राजस्थान के भामाशाह, जो क्रांतिकारी भामाशाह, ये कौन कौन है, उन सभी की अपन यहाँ चर्चा करेंगे। जो जिन जिन चीजों में आपको डाउट होता है वो सारी चीजें अपने इस टॉपिक में क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट लेकर। ठीक है, सबसे पहले अपन पॉइंट ले रहे हैं गणेश जी के बारे में। ठीक है, गणेश चतुर्थी निकली है तो सबसे पहले जो पॉइंट लेंगे अपन किसके बारे में? गणेश जी के बारे में। विभिन्न प्रकार के गणेश जी है, जैसे त्रिनेत्र गणेश, हैरम्ब गणेश, खड़े गणेश, ठीक है, लेटे हुए गणेश। उन विभिन्न गणेश जी की मूर्तियों की चर्चा करेंगे। कौन कौन सी मूर्ति कहाँ है, आइए देखते हैं। सबसे जो पहला फैक्ट लेते हैं वो लेते हैं गणेश जी के बारे में। किसके बारे में? गणेश जी के बारे में। गणेश जी के विभिन्न प्रकार के मंदिर है, वो सारे मंदिर अपने आप में एकमात्र है। जैसे त्रिनेत्र गणेश वो एकमात्र मंदिर है, आदमकद गणेश वो भी एकमात्र मंदिर है। ऐसे जो एकमात्र मंदिर है उनकी अपन चर्चा करेंगे, जो एंटीक है अपन कह सकते हैं। सबसे पहले जो अपन गणेश ले रहे हैं वो इस्किया गणेश। इस्किया गणेश मंदिर कहां पर है? तो याद रखना, इस्किया गणेश है जोधपुर में। इस्किया गणेश कहां पर है? जोधपुर में। जबकि अपन बात करें हैरम्ब गणेश कहां पर है, तो हैरम्ब गणेश है बीकानेर में। इस्किया गणेश कहां पर है? जोधपुर में। जबकि हैरम्ब गणेश कहां पर है? बीकानेर में। अब देखिए गणेश जी के बारे में अपन देखते हैं। इस्किया गणेश, इस्किया गणेश कहां पर है? तो इस्किया गणेश तो है कहां पर? तो आपको याद रखना है, इस्किया गणेश तो है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर। और जबकि अपन बात कर सकते हैं हैरम्ब गणेश, तो याद रखना हैरम्ब गणेश कहां पर है? तो याद रखना हैरम्ब गणेश, हैरम्ब गणेश अपन कह सकते हैं कहां पर? बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में। ठीक है, सिंह पर सवार। ठीक है, हैरम्ब गणेश कहां पर है? बीकानेर में। अब अपन बात कर सकते हैं बाजना गणेश कहां पर है? तो बाजना गणेश है माउंट आबू सिरोही में। बाजना गणेश कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। जबकि बोहरा गणेश कहां पर है? तो उदयपुर में। बोहरा गणेश कहां पर है? उदयपुर में। तो दो और अपन गणेश जी की चर्चा करते हैं। एक तो है बाजना गणेश। कौन से गणेश? बाजना गणेश। और बाजना गणेश कहां पर है? तो याद रखना बाजना गणेश अपन ने चर्चा कर रखी है कहां पर? तो वो होगा माउंट आबू में। कहां पर? माउंट आबू में। माउंट आबू। बाजना गणेश कहां पर होगा? माउंट आबू। ये बाजना गणेश जी माउंट आबू में होंगे। और अपन कह सकते हैं कौन से? तो अपन कह सकते हैं बाजना गणेश जी के अलावा जो आएंगे वो आएंगे बोहरा गणेश जी, और वो है उदयपुर में। बोहरा गणेश जी, बोहरा गणेश जी। और ये बोहरा गणेश जी कहां पर है? तो ये होंगे उदयपुर में। कहां पर होंगे? उदयपुर में। ठीक है, इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं जो गढ़ गणेश है। गढ़ गणेश कहां पर है? तो जयपुर में। और बिना सूंड वाले गणेश, देखिए अब ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, बिना सूंड वाले गणेश जी कहां पर है? तो वो भी है जयपुर में। गढ़ गणेश जी कहां पर है? तो वो भी कहां पर है? जयपुर में। और इसके अलावा आदमकद, आदमकद का मतलब होता है पूरी मूर्ति। ठीक है, सर से लेकर पांव तक जो होता है वो कहलाता है आदमकद। आदमकद गणेश जी की मूर्ति कहां पर है? तो वो है मोती डूंगरी, जयपुर। अब जयपुर के जो गणेश जी है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। एक तो हो जाएंगे कौन से? एक तो हो जाएंगे गढ़ गणेश। ठीक है, गढ़ गणेश। और गढ़ गणेश कहां पर है? तो याद रखना गढ़ गणेश है अपन कह सकते हैं जयपुर। कहां पर है? जयपुर। गढ़ गणेश कहां पर है? जयपुर। दूसरा बिना सूंड वाले गणेश, बिना सूंड वाले गणेश, बिना सूंड वाले गणेश जी कहां पर है? तो बिना सूंड वाले गणेश जी है वो अपन कह सकते हैं कहां पर? तो वो भी कहां पर है? जयपुर में। और इसके अलावा आदमकद गणेश, आदमकद का मतलब मैंने आपको बताया था पूरे सर से लेकर पांव तक जो मूर्ति है आदमकद, आदमकद गणेश जी कहां पर है? तो याद रखना आदमकद गणेश जी है अपन कह सकते हैं कौन? तो कहां पर है? तो याद रखना वो है मोती डूंगरी। और मोती डूंगरी कौन सी वाली? तो वो भी है जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। मोती डूंगरी, जयपुर। ठीक है, ये भी गणेश जी कहां पर है? जयपुर में।
अभी खत्म नहीं हुए गणेश जी। त्रिनेत्र गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी कहां पर है तो याद रखना वो है रणथंभौर, और रणथंभौर कहां पर है तो सवाई माधोपुर में। त्रिनेत्र गणेश जी कहां पर है रणथंभौर में। जबकि नृत्य करते गणेश जी कहां पर है तो याद रखना सरिस्का अभ्यारण्य, और सरिस्का कहां पर है अलवर में। नृत्य करते गणेश जी कहां पर है सरिस्का में, और त्रिनेत्र गणेश जी कहां पर है तो याद रखना रणथंभौर में। कहां पर है रणथंभौर में। तो अगली जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा करेंगे किसकी, नृत्य करते गणेश, नृत्य करते गणेश ये कहां पर है तो याद रखना ये है सरिस्का, और सरिस्का नीलकंठ महादेव मंदिर है वहां पर है ये सरिस्का, और सरिस्का कहां पर है अलवर में। कहां पर है अलवर में। और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं त्रिनेत्र गणेश, त्रिनेत्र गणेश का जिनकी 3 आंखें हैं, त्रिनेत्र गणेश का जो एकमात्र मंदिर है वो कहां पर है रणथंभौर में, और रणथंभौर कहां पर है तो आप सभी को याद रखना है रणथंभौर है सवाई माधोपुर में। कहां पर है सवाई माधोपुर में। रणथंभौर कहां पर है सवाई माधोपुर में है। इसके अलावा आपको याद रखना है खड़े गणेश, खड़े गणेश कहां पर है तो याद रखना कोटा, खड़े गणेश कहां पर है कोटा में। जबकि खोड़े गणेश, खोड़ा गणेश कहां पर है तो खोड़ा गणेश है किशनगढ़ में। देखिए खड़े गणेश और खोड़ा गणेश इन दोनों के बारे में आपको याद रखना। देखिए अगली जो अपन चर्चा करेंगे खड़े गणेश, खड़े गणेश, और खड़े गणेश कहां पर है तो याद रखना खड़े गणेश है अपन कह सकते हैं कोटा में। जबकि किशनगढ़ में कौन से गणेश है खोड़े गणेश, खोड़ा गणेश है ना, खोड़ा गणेश, खोड़ा गणेश कहां मिलेंगे आपको किशनगढ़ में, किशनगढ़, किशनगढ़। ठीक है। देखिए गणेश जी से अपन ने शुरुआत की है, विरोधाभास वाले प्रश्नों की अपन ने विभिन्न प्रकार के गणेश मंदिरों के बारे में देखा। अब ध्यान से सुनना, देखिए एक एक करके अपन देखते हैं। देखिए इस्किया गणेश कहां पर है तो जोधपुर में। जबकि हेरम्ब गणेश कहां पर है बीकानेर में, सिंह पर सवार है ये। बाजना गणेश कहां पर है तो माउंट आबू सिरोही में। जबकि बोहरा गणेश कहां पर है उदयपुर में। गढ़ गणेश कहां पर है तो जयपुर में। बिना सूंड वाले गणेश कहां पर है तो भी जयपुर में। और आदमकद गणेश सर से लेकर पांव तक जो मूर्ति है वो कहां पर है मोती डूंगरी जयपुर। ठीक है। नृत्य करते गणेश जी कहां पर है तो सरिस्का अलवर में। जबकि त्रिनेत्र गणेश जी 3 आंखों वाले गणेश जी कहां पर है रणथंभौर में। और खड़े गणेश कहां पर है तो कोटा में। और खोड़ा गणेश कहां पर है तो याद रखना वो कहां पर है किशनगढ़ में। कहां पर है ये किशनगढ़ में। ठीक है। तो अपना विरोधाभास वाले में पहला जो सबसे, एक बार आप नोट्स बना लेना, इसको यूं का यूं उतार लेना, आपको सारे डाउट आपको एक ही कॉपी में एक ही जगह पर क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। जो जहां पर डाउट आता है, 2-2 3-3 चीजें जो मिक्स हो जाती है, इधर की उधर हो जाती है, वो आपकी एक साथ क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी। अपन 4-5 वीडियो में इन सारे विरोधाभास वाले जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को एक साथ क्या कर लेंगे चर्चा कर लेंगे। ठीक है। अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे बादशाह की चीज। सेकंड जो प्रावधान आएगा वो कौन सा अपन करेंगे बादशाह। अब ये बादशाह शब्द कहां कहां आता है वो देखते हैं। देखिए अपन ने जब मेले पढ़े थे तो मेले में मैंने आपको बताया था बादशाह मेला कहां लगता है तो बादशाह मेला लगता है अजमेर में। जबकि बादशाह की सवारी कहां निकाली जाती है तो कोटा में नाहन मेले में निकाली जाती है। ठीक है। अब अपन देखते हैं बादशाह होली, बादशाह होली कहां खेली जाती है तो वो खेली जाती है नाथद्वारा, और नाथद्वारा कहां पर है तो राजसमंद में। ठीक है। बादशाह के संबंध में 3 चीजें होगी। देखिए एक तो अपन बात कर रहे हैं किनके, एक तो अपन बात कर रहे हैं बादशाह मेला, बादशाह मेला। बादशाह मेला कहां लगेगा तो बादशाह मेला लगेगा कहां पर अजमेर में। और अजमेर में भी कहां पर तो अपन कह सकते हैं ब्यावर में। क्या पर ब्यावर, ब्यावर कहां पर अजमेर में। दूसरी अपन बात करेंगे कि बादशाह की सवारी कहां निकाली जाती है। बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी, और बादशाह की सवारी निकाली जाती है कहां पर कोटा में। और किस मेले में निकाली जाती है तो वो मेला भी मैंने आपको पहले ही बताया था, नाहन मेला। कौन सा मेला, नाहन मेला। और एक और जो अपन चर्चा करेंगे बादशाह होली कहां आयोजित किया जाती है तो याद रखना बादशाह होली आयोजित की जाती है कहां पर तो अपन कह सकते हैं कहां पर नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहां पर है तो याद रखना नाथद्वारा है कहां पर अपन कह सकते हैं राजसमंद में। कहां पर है राजसमंद में। ठीक है। राजसमंद में है। कहां पर है राजसमंद। ठीक है। देखिए बादशाह से संबंधित बातें हो गई। बादशाह मेला ब्यावर में, बादशाह की सवारी कोटा, और बादशाह होली कहां मनाई जाती है तो वो मनाई जाती है कहां पर अपन कह सकते हैं नाथद्वारा में। अब अपन बात करते हैं कृष्ण की मूर्ति की जो पूजा होती है उसके बारे में बात करते हैं। अगर बात करें कृष्ण के शीश की पूजा कहां होती है तो वो होती है खाटू श्याम जी। और खाटू श्याम जी कहां पर है अपन कह सकते हैं शिखर में।
कृष्ण के जो अपन कह सकते हैं हाथ की पूजा कहां होती है, तो वो रिंगस में, रिंगस भी कहां पर है, शिखर में। और कृष्ण के चरणों की, पैरों की पूजा कहां होती है, तो वो भी होती है शिखर में। और शिखर में कहां पर होती है, देवसर में होती है। कहां पर होती है, देवसर में। ठीक है, तो इनकी चर्चाएं करते हैं अपन। और कृष्ण की बाल रूप की पूजा कहां होती है, तो आप सभी को पता है कहां लिख रखा है, नाथद्वारा। कृष्ण के बाल रूप की पूजा कहां होती है, नाथद्वारा। अब कृष्ण की पूजा की अपन बात करते हैं। तीसरा फैक्ट आएगा कृष्ण, कृष्ण पूजा, कृष्ण पूजा की अपन बात करेंगे। कृष्ण पूजा में सबसे पहले जो अपन लेंगे वो क्या लेंगे, कृष्ण के शीश की पूजा, कृष्ण के शीश की पूजा। शीश की पूजा कहां होती है, तो खाटू श्याम जी। और खाटू श्याम जी कहां पर है, तो याद रखना खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी कहां पर है, तो याद रखना खाटू श्याम जी है सीकर में। कहां पर है, खाटू श्याम जी है सीकर में। क्लियर। फिर कृष्ण के हाथ की पूजा, कृष्ण के हाथ की पूजा, कृष्ण के हाथ की पूजा कहां पर होती है, तो कृष्ण के हाथ की पूजा जो होती है वो होती है कहां पर, रिंगस। और रिंगस कहां पर है, तो याद रखना रिंगस भी कहां पर है, सीकर में। रिंगस भी कहां पर है, सीकर में। और कृष्ण के चरणों की पूजा बात करें तो याद रखना कृष्ण के चरणों की पूजा, कृष्ण के चरणों की पूजा। तो चरणों की पूजा में आपको याद रखना है कृष्ण के चरणों की पूजा। और कृष्ण के चरणों की पूजा होती है देवसर। और देवसर कहां पर है, तो याद रखना देवसर भी है, आपको याद रखना शिखर में है। देवसर कहां पर है, शिखर में। ठीक है, देवसर, और देवसर भी आपको याद रखना शिखर में। देवसर कहां पर है, शिखर में है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि कृष्ण के जो बाल रूप की पूजा होती है वो कहां पर होती है, नाथद्वारा में। तो कृष्ण के बाल रूप की पूजा, कृष्ण के बाल रूप की पूजा वो होगी नाथद्वारा। और नाथद्वारा आप सभी को पता है कहां पर है, तो अपन कह सकते हैं राजसमंद। कहां पर है, राजसमंद। नाथद्वारा कहां पर है, राजसमंद। ठीक है, अब जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे, देखिए इसके अलावा आपको पता होगा कि कृष्ण और अपन कह सकते हैं रुक्मिणी, कृष्ण और रुक्मिणी के जो पुत्र हुए हैं वो है प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न की जो पूजा होती है वो कहां पर होती है, आभानेरी। और आभानेरी कहां पर है, तो दौसा में। ठीक है, बांडी कुई आभानेरी दौसा में होती है। अब जो अपन बात करेंगे वो वागड़ और बांगड़ की बात करेंगे। ठीक है, वागड़ क्या होता है, बांगड़ क्या होता है। ठीक है, अब जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, वागड़ और बांगड़ की बात करेंगे। चौथा फैक्ट अपन देखते हैं, चौथा क्या होगा, तो चौथे में आपको याद रखना है एक तो होगा वागड़ और एक होता है बांगड़। वागड़ क्या होता है और बांगड़ क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए वागड़ का मतलब होता है डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो इलाका है वो, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो इलाका है वो क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का इलाका क्या कहलाता है, वागड़। जबकि बांगड़ क्या कहलाता है, सुनना जरा, बांगड़ कहलाता है पाली, पाली के साथ है नागौर, शिखर, चूरू और याद रखना झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है, पाली, नागौर, सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये 5 जिले किस में आते हैं, बांगड़ में। किस में आते हैं, बांगड़ में। पाली, नागौर, शिखर, चूरू और झुंझुनू, ये 5 जिले आएंगे बांगड़ में। और डूंगरपुर बांसवाड़ा ये दोनों कहां पर आएंगे, वागड़ में। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि आपसे पूछा जाए कि बांगड़ के धनी, बांगड़ के धनी कौन है, तो याद रखना शक्कर बाबा, जिसे अपन नरहड़ पीर कहते हैं, वो कहां पर है, झुंझुनू में। कहां पर है वो, झुंझुनू में। अब अपन बात करेंगे बांगड़ की, और याद रखना इसी में अपन बात करेंगे बांगड़ के धनी, या इसको एक अलग से ले लेते हैं पॉइंट, गांधी या बांगड़ के धनी, इसी में देख लेते हैं। देखिए बांगड़ के धनी, बांगड़ के धनी, बांगड़ के धनी कौन है, तो याद रखना शक्कर बाबा, ये बहुत शक्कर खाते हैं, शक्कर बाबा, या अपन कह सकते हैं नरहड़ पीर। नरहड़
पीर, ये कहां पर है तो याद रखना ये है झुंझुनू में। इनको अपन क्या कहते हैं, बांगड़ का धनी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, बांगड़ का धनी। वागड़ का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा, और बांगड़ का मतलब पाली, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू। और बांगड़ के धनी कौन है तो शक्कर बाबा, जिसे अपन नरहड़ पीर भी कहते हैं। और यहाँ का मेला भी अपन कह सकते हैं, नरहड़ पीर का जो मेला लगता है वो भी कहां पर लगता है, झुंझुनू में। ठीक है, अब जो अपन बात करेंगे गांधी, विभिन्न गांधी जी से संबंधित जो उपनाम है उन उपनामों की अपन चर्चा करते हैं। देखिए अगला अपना 5वां फैक्ट आएगा गांधी जी। गांधी जी से संबंधित आप सभी को पता होगा, आपने सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा, गांधी जी की मानस पुत्री। गांधी जी की मानस पुत्री कौन है, सत्यभामा को अपन गांधी जी की मानस पुत्री कहते हैं। साथ ही साथ गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को अपन क्या कहते हैं, गांधी जी का क्या कहते हैं, 5वां पुत्र। और पटवार में प्रश्न आया था चिड़ावा के गांधी कौन है, चिड़ावा के गांधी तो प्यारेलाल, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता है, वो क्या है, चिड़ावा के गांधी। तो अपन गांधी जी के बारे में अपन बात करते हैं। एक तो अपन बात करते हैं गांधी जी की मानस पुत्री, गांधी जी की मानस पुत्री। गांधी जी की जो मानस पुत्री है वो मानस पुत्री कौन है तो याद रखना सत्यभामा। कौन है, सत्यभामा। गांधी जी की मानस पुत्री है सत्यभामा। ठीक है, जबकि गांधी जी के 5वें पुत्र कौन से हैं तो याद रखना गांधी जी के 5वें पुत्र, गांधी जी के 5वें पुत्र, गांधी जी के 5वें पुत्र से किनको जानते हैं तो याद रखना जमनालाल बजाज। क्रांतिकारी थे ये, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। गांधी जी के क्या है ये 5वें पुत्र। गांधी जी की मानस पुत्री सत्यभामा, गांधी जी के 5वें पुत्र अपन कह सकते हैं कौन, जमनालाल बजाज। जबकि चिड़ावा के गांधी, ठीक है, सिक्योरिटी क्षेत्र में आता है चिड़ावा, और चिड़ावा के गांधी कौन है तो याद रखना चिड़ावा के गांधी, चिड़ावा के गांधी। और चिड़ावा के गांधी कौन है तो मास्टर प्यारेलाल, मास्टर प्यारेलाल, मास्टर प्यारेलाल क्या है, चिड़ावा के गांधी। मास्टर प्यारेलाल क्या है, चिड़ावा के गांधी। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के गांधी। राजस्थान के गांधी कौन है तो याद रखना राजस्थान के गांधी अपन कह सकते हैं, या फिर अपन कह लो मारवाड़ के गांधी कौन है तो याद रखना वो है अशोक गहलोत। मारवाड़ के गांधी कौन है, अशोक गहलोत। और वागड़ के गांधी कौन है तो याद रखना भोगीलाल पांड्या। वागड़ के गांधी कौन है, भोगीलाल पांड्या। जबकि मारवाड़ के गांधी कौन है तो याद रखना अशोक गहलोत। तो दो और देख लेते हैं अपन। मारवाड़ के गांधी, मारवाड़ के गांधी, मारवाड़ के गांधी कौन हो जाएंगे, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जो कि हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री है, गहलोत हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। ठीक है, ये क्या है, मारवाड़ के गांधी। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करेंगे वागड़ के गांधी, तो याद रखना वागड़ के गांधी, वागड़ का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा, और वागड़ के गांधी कौन है, भोगीलाल पांड्या। इतिहास में इनका वर्णन पढ़ोगे आप, आधुनिक राजस्थान इतिहास पढ़ोगे आप तो भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या। ठीक है, भोगीलाल पांड्या। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए वागड़ के गांधी पढ़ लिया तो याद रखना वागड़ की मीरा किसे कहते हैं। वागड़ के गांधी तो होंगे भोगीलाल पांड्या, जबकि वागड़ की मीरा किसे कहता है तो याद रखना गौरी बाई को कहते हैं। किसको कहते हैं, गौरी बाई को वागड़ की क्या कहता है, मीरा। तो वो भी लिख ले अपन, वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा कैसे कहते हैं तो याद रखना वागड़ की मीरा कहते हैं गौरी बाई, गौरी बाई। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, गौरी बाई को कहते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में अपन ने देखा कि गांधी जी की मानस पुत्री कौन सी है, सत्यभामा। गांधी जी के 5वें पुत्र अपन कह सकते हैं किसने कौन जाना जाते हैं गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से, तो जमनालाल बजाओ। चिड़ावा के गांधी की बात करें तो मास्टर प्यारेलाल, और मारवाड़ के गांधी की बात करें तो अशोक गहलोत। इसके अलावा वागड़ के गांधी की बात करें तो कौन, तो वागड़ के गांधी की बात करें तो कौन, भोगीलाल पांड्या। इसके अलावा वागड़ की मीरा की बात करें तो कौन, वागड़ की मीरा हो जाएगी गौरी बाई। ठीक है, आज अपन इसके अलावा और लेते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं, जादूगर। ठीक है, वागड़ की मीरा के बारे में बात हो गई, इसके अलावा कृष्ण की पूजा की बात होगी, होली की बात हो गई। अब जो अपन ले लेते हैं वो है जादूगर। छठा पॉइंट, जादूगर। कौन कौन किस किस के जादूगर कहलाते हैं वो अपन देखेंगे। देखिए जादूगर की बात करें तो याद रखना जैसे नगाड़े का जादूगर, नगाड़े का जादूगर किसे कहते हैं तो याद रखना रामकिशन सोलंकी को कहते हैं।
जबकि अपन कह सकते हैं सुरनाई या सुरनाई के जो जादूगर है वो कौन कहलाते हैं, तो सुरनाई के जादूगर कहलाते हैं पेपे खा। सुरनाई के जादूगर कौन कहलाते हैं, पेपे खा सुरनाई के क्या कहलाते हैं, जादूगर कहलाते हैं। जबकि फड़ या ब्लू पार्टरी, फड़ नहीं, ब्लू पार्टरी के जादूगर किसे कहते हैं, तो अपन कह सकते हैं ब्लू पार्टरी के जादूगर कृपाल सिंह शेखावत को कहते हैं। ठीक है, तो अपन एक एक करके जादूगरों के बारे में देखते हैं। देखिए, एक तो अपन ले लेते हैं किसके बारे में, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे नगाड़े के जादूगर। नगाड़े के जादूगर, नगाड़े के जादूगर, और नगाड़े के जादूगर कौन है, तो याद रखना रामकिशन सोलंकी। रामकिशन सोलंकी, रामकिशन सोलंकी। ठीक है, सुरनाई के जादूगर कौन है, तो पेपे खा। सुरनाई के जादूगर, सुरनाई के जादूगर कौन है, तो याद रखना सुरनाई के जादूगर पेपे खा। पेपे खा कौन है, सुरनाई के जादूगर। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें ब्लू पार्टरी के जादूगर, ब्लू पोट्री के जादूगर। ब्लू पोट्री के जादूगर कौन है, तो याद रखना ब्लू पोट्री के जादूगर, ब्लू पोट्री के जादूगर है वो कौन हो जाएंगे, तो अपन कह सकते हैं उनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत कौन हो जाएंगे, अपन कह सकते हैं ब्लू पार्टरी के जादूगर। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें सद्दिक खा मंगनियार किसके जादूगर है, तो याद रखना वो है अपन कह सकते हैं खड़ताल के जादूगर। खड़ताल के जादूगर कौन हो जाएंगे, सद्दिक खा मंगलियार। सद्दिक खा मंगलियार किसके जादूगर हो जाएंगे, खड़ताल के जादूगर। सद्दिक खा या खड़ताल, खड़ताल के जादूगर। खड़ताल के जादूगर कौन हो जाएंगे, तो सद्दिक खां मांगलिया। ठीक है, सद्दिक खां मांगलिया। ये विभिन्न प्रकार के जादूगर का मतलब ये अपने काम में बहुत ही निपुण है और इनके जैसा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, नगाड़े के जादूगर कौन होंगे, रामकिशन सोलंकी। सुरनाई के जादूगर कौन होंगे, पेपे खा। ब्लू पोट्री के जादूगर कौन होंगे, तो याद रखना कृपाल सिंह शेखावत। और खड़ताल के जादूगर कौन से होंगे, तो अपन कह सकते हैं वो है सद्दिक खां मांगलियार। उसी प्रकार आपको याद रखना है राजस्थान भूगोल के अपन जादूगर कह सकते हैं हमारे मनोज मीणा सर है, वो भी अपने इस काम में इतने निपुण है कि उनके मुकाबले कोई नहीं है। तो अपन ने देखिए अपन ने जो विरोधाभास वाले प्रश्नों में अपन ने आज क्या क्या चर्चा की है, तो याद रखना एक तो अपन ने गणेश जी की चर्चा की है, गणेश जी विभिन्न प्रकार के गणेश जी के बारे में देखा है। इसके अलावा अपन ने देखा कृष्ण पूजा या फिर दूसरे बात करें बादशाह मेलों के बारे में चर्चा की है, कृष्ण की पूजा की चर्चा की है, कहां कहां होती है, वागड़ क्या होता है। और अगला अपन ने देखा गांधी के बारे में, गांधी किसे किसे कहते हैं, किस उपनामों से जानते हैं। फिर अपन ने देखा किसके बारे में, जादूगर के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इन सभी के आप अच्छे से नोट्स बनाएं और अच्छे से इनको याद करें, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं इनके उपनामों के बारे में प्रश्न आते हैं और विरोधाभास वाले अधिकांशतः प्रश्न आते हैं। तो इनके आप अच्छे से नोट्स बनाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।